हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल IAS। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिक्स के बारे में जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। इसमें मिक्स ट्रिक्स होंगी जिसमें हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। वी रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखें ताकि आपके अच्छी से रिवीजन हो जाए। तो चलिए लेट्स बिगिन। फर्स्ट ट्रिक है इम्पोर्टेंट लोकेशनल साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इस प्रकार है। ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर यूपी में है। वेस्टर्न मोस्ट साइड सुत्कागान डोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है। नदर्न मोस्ट साइड मंडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। एंड सदर्न मोस्ट साइड दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसकी ट्रिक्स है मैथ्स और डायरेक्शन के लिए NESW। जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो न्यूज़ के लिए जगह आप W और S को एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर दीजिएगा। मीन्स NESW मैथ्स NESW। मैथ्स से M फॉर मंडा एंड N से नॉर्थ, A से आलमगीरपुर एंड E से ईस्ट, D फॉर तो D से दैमाबाद एंड S से साउथ। और जब S आएगा तो सुत्कागेन डोर एंड W से वेस्ट, ऐसे। तो आपको याद रखना है मैथ्स और न्यूज़ की जगह W एंड S को आप रिप्लेस करेंगे एक दूसरे से। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आप न्यूज़ करेंगे तो मैथ्स में S के बाद S ही आएगा जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है S के बाद W आना चाहिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। मैथ्स NESW, M फॉर मंडा, N फॉर नॉर्थ, A फॉर आलमगीरपुर, E फॉर ईस्ट, D फॉर दैमाबाद, S फॉर साउथ, S फॉर सुत्कागेन डोर, W फॉर वेस्ट। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसे एक दो बार अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। और इसके बाद आप इस फिर वीकली रिवीजन कर सकते हैं या फिर फोर्टनाइटली, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। अभी नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है इंडियन स्टेट्स दैट टचिंग द बाउंड्री ऑफ भूटान। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको इंडिया की कौन सी स्टेट्स बॉर्डर करती है। तो अभी भूटान को कौन सी स्टेट बॉर्डर करती हैं? 4 स्टेट हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एंड बंगाल। तो अभी इसके लिए ट्रिक क्या है? साप, SAAB, साप। ये काफ़ी आसान है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। SAAB, S फॉर सिक्किम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, A फॉर असम एंड B फॉर बंगाल। साप, SAAB। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है इंडियन स्टेट्स दैट आर टचिंग द बाउंड्री ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार को हमारे ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर टच करती हैं? स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। 4 स्टेट्स है। तो इसकी ट्रिक्स है अरुणा मामी। मामी मीन्स हमारे मामा की वाइफ। याद करने में काफ़ी आसान है। जैसे अरुणा मामी, तो अरुणा से ARU हो गया अरुणाचल प्रदेश, NA से हो गया नागालैंड, MA से हो गया मणिपुर एंड MI से हो गया मिज़ोरम। तो हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। ARU से हो गया अरुणाचल प्रदेश, NA से हो गया नागालैंड, MA से हो गया मणिपुर एंड MI से हो गया मिज़ोरम। तो अरुणा मामी का से है स्टेट्स दैट आर टचिंग टू बॉर्डर ऑफ म्यांमार। ऐसे M से आपको याद आएगा मामी M, तो अरुणा मामी, M म्यांमार, M मामी। इस तरह आप याद रख सकते हैं। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। अरुणा मामी, ARU फॉर अरुणाचल प्रदेश, NA फॉर नागालैंड, MA फॉर मणिपुर एंड MI फॉर मिज़ोरम। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है UK से रिलेटेड। तो UK जो बना है, UK में कौन से स्टेट्स आते हैं या फिर प्रोविंसेस आते हैं? तो उसमें 4 प्रोविंसेस आते हैं, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ये 4 प्रोविंसेस है UK में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो जो UK के लोग होते हैं वो वाइन्स ज़्यादा पीते हैं फॉरेन में। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि UK इज़ मेड ऑफ वाइन्स। UK इज़ मेड ऑफ वाइन्स। तो वाइन्स से W फॉर वेल्स हो गया,
IN से नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, E से इंग्लैंड हो गया एंड S से स्कॉटलैंड, W से वेल्स, IN से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आयरलैंड नॉर्थ ऐसे थी, एंड E फॉर इंग्लैंड हो गया एंड S से हो गया स्कॉटलैंड। इसे आप 2-3 बार पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो टैक्सोनॉमी ये बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें किंगडम, फाइलम वगैरह ये हमें ऑर्डर में याद रखने की ज़रूरत होती है। इसका ऑर्डर गलत हो गया तो आंसर भी गलत हो सकता है, इसीलिए ऑर्डर में इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए है ट्रिक्स। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी में क्या क्या आते हैं। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले आते हैं किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड फिर स्पीसीज। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये है 7 स्ट्रैटिफिकेशन उसके, जिसको याद रखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए है ट्रिक्स। ट्रिक्स है कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। अगर आप बर्तन क्लीन नहीं रखोगे तो आपका जो परिवार है वो बीमार हो जाएगा। उसको इंग्लिश में याद रखना है, लेकिन कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। उसमें से फिर K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीसीज। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। इसको और एक आसान तरीका याद रखने का कि आप इसे ऐसे पेपर पे लिखकर भी याद कर सकते हैं 1-2 बार। अगर आप इसको पेपर पे लिखेंगे अच्छे से तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो K फॉर किंगडम हो जाएगा, P फॉर फाइलम हो जाएगा, C फॉर क्लास हो जाएगा, O फॉर ऑर्डर हो जाएगा, F फॉर फैमिली हो जाएगा, G फॉर जीनस हो जाएगा एंड S फॉर स्पीसीज हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है रिमेंबर द प्लैनेट्स इन ऑर्डर। तो हमारे जो प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको ऑर्डर में रिमेंबर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने अभी टैक्सोनॉमी के किंगडम वगैरह ये स्ट्रैटिफिकेशन को याद किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो रिमेंबर द प्लैनेट्स इन ऑर्डर में और सबसे पहले आता है मरकरी, बाद में वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड लास्ट में नेपच्यून। प्लूटो प्लैनेट नहीं है, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो इसको याद कैसे रखें? तो इसके लिए काफ़ी आसान ट्रिक्स है। अगर कभी भी आप नूडल्स वगैरह खाते रहोगे, मैगी वगैरह, तो ये ट्रिक आपको काफ़ी जल्दी से याद आ जाएगी। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो मम्मी अगर कभी नूडल्स बनाती रहे आपकी और आप नूडल्स खाते रहे तो आपको अचानक से याद आ जाएगा, अरे ये तो एक ट्रिक है। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो उससे M फॉर हो जाएगा मरकरी, V फॉर हो जाएगा वीनस, E फॉर हो जाएगा अर्थ, M से हो जाएगा फिर से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस एंड N से नेपच्यून। इसमें एक बार गौर कीजिएगा कि M 2 बार आता है, तो आपको ये तो पक्के से याद रखना है कि फर्स्ट मर्क्यूरी आता है, मार्स बाद में आता है। हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। M फॉर मर्क्यूरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून। इसको अगर आप पेपर पे लिखोगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे रुकेंगे। स्टे ट्यून टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस फॉर सर्च इम्पॉर्टेंट एंड अमेजिंग ट्रिक्स। ये ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम में काफ़ी काम में आएगी। हम इस ट्रिक्स की सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें हम सारे ट्रिक्स कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू ऑल।